भी ट्रेडर हैं और नुकसान खाए जा रहे हैं और नुकसान रुक नहीं रहा है, तो ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाला है, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। यहाँ इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं ऐसी 15 गलतियां जो आप कर रहे हैं और आपको मालूम भी नहीं है। और मैं एक चीज की गारंटी ले सकता हूं, अगर आप अपना पीछे बैक टेस्ट करने की कोशिश करेंगे, लॉसेस को डिफाइन करने की कोशिश करेंगे, तो आप पाएंगे कि यही वो वजह थी जिसकी वजह से आपको नुकसान हुआ है। ट्रेडिंग में आप करियर बनाना चाहते हैं, आप सोचते हैं कि आपकी सैलरी ट्रेडिंग से निकल के आ जाए। हालांकि बहुत बड़ा मिथ है, ये करना आसान नहीं है, बट अगर फिर भी आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो कम से कम आपको करेक्ट करना मेरी जिम्मेदारी बनती है। ये रिलेशनशिप आपका जो मेरा है, जो इतने सालों से हमने यूट्यूब पे बना के रखा हुआ है, यहाँ मेरी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि अगर एज ए ट्रेडर आप करियर बनाने की सोच रहे हैं तो ये गलतियां आप मत कीजिए, क्योंकि ये सब गलतियां मैं करके छोड़ चुका हूं। इन सब गलतियों को मैंने क्यों आइडेंटिफाई किया, क्यों नोटिफाई किया? क्योंकि एक समय था जब मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट की थी, मैं भी इन्हीं चीज़ों का शिकार था। मैं तो क्या, दुनिया भर के 99% जो ट्रेडर लॉस में हैं, जो सेबी का डेटा है 95% से ज़्यादा लोग लॉस कर रहे हैं, वो सभी इन्हीं गलतियों का शिकार हैं। तो अगर आप इन गलतियों को आइडेंटिफाई कर लेंगे तो मेरे हिसाब से आपकी जो जर्नी है वो काफ़ी स्मूथ होने वाली है और आप एक सटल ट्रेडिंग प्लान बना पाएंगे। तो सबसे पहली गलती है क्या? सबसे पहली गलती यही है कि आप बिना प्लान के ट्रेड करते हैं, ट्रेडिंग विदाउट द प्लान। आप ये प्लान नहीं करते कि मुझे क्या लेना है, क्यों लेना है। आप आफ्टर मार्केट स्टडी नहीं करते कि कौन से शेयर्स में कैसा बिल्टअप दिखाई दे रहा है। अगर आप ऑप्शन ट्रेडर हैं, आप फ्यूचर ट्रेडर हैं, तो आप ऑप्शन चेन को स्टडी आप नहीं करते, आप प्लान नहीं बनाते कौन से शेयर्स में कैसा बिल्डअप है वो चेक नहीं करते। नेक्स्ट डे मुझे किस में ट्रेड करना है, माहौल क्या है, मोमेंटम क्या है, ट्रेंड कैसा है, कोई प्लान नहीं है। जब तक आप प्लान नहीं बनाएंगे, ट्रेड करना सुसाइडल हो सकता है। तो ट्रेडिंग विदाउट प्लान इज एब्सोल्युटली डेंजरस। दूसरी सबसे बड़ी गलती, ओवर ट्रेडिंग। सुबह 9 बजे बाजार खुला, प्री मार्केट को देखना चालू किया, बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स की वीडियो कल देखे थे जिन्होंने पैसे बनाए। आपको लगा आज भी आप ट्रेडिंग करके पैसे बनाओगे, क्योंकि कल भी आपने पैसे बना लिए थे। आपको लगा कि मैंने एक दिन की सैलरी या एक महीने की सैलरी एक दिन में निकाल ली, अगले दिन फिर आप ओवर ट्रेडिंग करने में लग जाते हैं। लगातार ट्रेड पे ट्रेड, एक ट्रेड अच्छा जाता है, आपको उसमें तसल्ली नहीं होती। आपका जो लालच है वो इतना हावी हो जाता है कि बार बार ओवर ट्रेडिंग के लिए आपको उकसाता रहता है और आपको ये समझ नहीं आता कब आप इसके जाल में फंस चुके हैं। शाम होते होते 4 अच्छे ट्रेड 4 गलत ट्रेड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। फिर आप उन गलत ट्रेड्स के पीछे एक बैक ऑफ द माइंड मेंटालिटी होती है कि मैंने सुबह जिस तरीके से ट्रेडिंग की थी वो सही था, मैं वही वापस ट्राई करने की कोशिश करता हूँ, फिर से नुकसान होता है। क्योंकि शाम तक आते आते मार्केट का मूड बदल जाता है, मार्केट का मोमेंटम बदल जाता है और आप ओवर ट्रेडिंग में जो आपके कैपिटल से ज्यादा कभी कभी आपके खर्चे नुकसान दे रहे होते हैं। सो ओवर ट्रेडिंग इज ऑल्सो किलिंग योर कैपिटल। तीसरी सबसे बड़ी दिक्कत, नो रिस्क मैनेजमेंट। आप रिस्क को डिफाइन नहीं करते। आपको लगता है कि बस यहां से शेयर चलने वाला है, आप ले लेते हैं, आप ट्रेडिंग में बैठ जाते हैं। रिस्क डिफाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। फाइंडिंग दैट स्टॉप लॉस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपने कहां पे लॉस को बुक करना है, कितना आप रिस्क आप उस दिन के लिए ले सकते। मान लीजिए आपने एक ट्रेड डाला, उसमें आपने रिस्क को डिफाइन किया कि मैं 1% से ज्यादा का लॉस नहीं लूंगा, या 0.5% का लॉस लूंगा, या 2% का लॉस लूंगा। डिफाइन दैट रिस्क। आपका जो भी कैपिटल है, आपका जो रिस्क एपेटाइट है, उसके हिसाब से उस रिस्क को डिफाइन कीजिए। रिस्क को मैनेज करना बहुत जरूरी है, नहीं तो आप ऐसे खराब ट्रेड में फंस जाएंगे, लेके बैठे रहेंगे और डर, फियर आपको उस ट्रेड से निकलने नहीं देगा और आपकी पूरी कैपिटल खराब हो सकती है। तो रिस्क मैनेजमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ ट्रेडर। चौथी प्रॉब्लम है आपके इमोशंस। जी हाँ, इमोशनल ट्रेडिंग। आपको लगता है गिरने वाला है, आपको लगता है चलने वाला है। फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। रमेश ने बना लिया पैसा, सुरेश कैसे नहीं बनाएगा? अरे भाई, रमेश का कैपिटल आपको नहीं पता, रमेश का माइंडसेट नहीं पता, तो सुरेश पैसा कैसे बनाएगा? अब इमोशंस में फंस जाते हैं। फियर एंड ग्रीड आर टू इमोशंस व्हिच किल्स एवरीवन। अगर आप डर के बाजार में बैठेंगे, आप कभी भी एक स्ट्रीम लाइन ट्रेडिंग नहीं कर सकते। अगर आप फियर में हैं तो कैपिटल खराब होनी है। लालच में है, आपको लगता है कि आपने लिमिट ले ली है ना। आजकल लोग क्या करते हैं कि एक्सपोजर का इस्तेमाल करते हैं, मार्जिन ट्रेड फंडिंग का इस्तेमाल करते हैं। तो वहां पे कहानी क्या होती है, आपका एक कैपिटल एक्स कैपिटल आप लगा के बैठे हैं, सपोज 1 लाख रुपए, आपने 5x का आपने MTF ले लिया, 5 लाख रुपए से आप काम कर रहे हैं। आप ये तो भूल गए कि 1 लाख का 10% 10,000 होता है और 5 लाख का 10% 50,000 होता है और 50,000 का लॉस आप ही कैपिटल का 50% लॉस है और ये लॉस बढ़ते बढ़ते आपकी पूरी कैपिटल खराब कर सकता है। तो यहाँ पे आपको कभी भी नहीं समझ में आएगा कि आप जिस चीज का शिकार हुए हैं वो है आपके इमोशन, ग्रीड एंड फियर। तो प्लीज अपने इमोशंस पे काम कीजिए, थोड़ा मेडिटेशन कीजिए, अपने आप को चिल आउट कीजिए। ट्रेड गलत हो गया, ट्रेड से बाहर आइए। जरूरी थोड़ी ना, डॉक्टर ने थोड़ी ना कहा या पेरेंट्स ने कहा कि बेटा आज 9 से 3 बैठ के ट्रेडिंग करनी है और शाम को घर में जब घुसना जब कुछ पैसे ट्रेडिंग से कमा के आओ। क्या ऐसा है आपके साथ में? उम्मीद करता हूं शायद नहीं होगा। पांचवी सबसे बड़ी गलती, लैक ऑफ डिसिप्लिन। हम सोशल लाइफ में तो डिसिप्लिन में रहते ही नहीं है, जो मर्जी आया करते रहते हैं। वही गलती, वही हैबिट्स जो हमारी आदतें हैं वो स्टॉक मार्केट में लेके आ जाते हैं। डिसिप्लिन क्या है? पहले आप प्लान करेंगे ट्रेड को,
अपना रिस्क डिफाइन करेंगे, आपकी कैपिटल को कैपिटल समझेंगे, ऐसे ही नहीं सोचेंगे यार आज तो 10,000 का लॉस में देख लूंगा। कोई सेटअप आपके पास में नहीं है, कोई सिस्टम आपके पास में नहीं है, आपने कोई स्ट्रैटेजी फॉर्म नहीं की है। जब तक एक डिसिप्लिन्ड वे में आप ट्रेड करना नहीं सीखेंगे, फॉर एग्जांपल आपने एक मूविंग एवरेज के ऊपर काम करना है, या मान लीजिए आप किसी मूविंग एवरेज के एक कॉम्बिनेशन पे काम कर रहे हैं, तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि भैया अगर ये सेटअप में आएगा तभी ट्रेड करूंगा, दैट इज माय डिसिप्लिन। मैं इसलिए ट्रेड करने वाला हूं कि मार्केट में बैठा हूं और मार्केट बंद होने वाली है, या आखिरी के 1 घंटे में ट्रेड करके दिखाऊं, ये इनडिसिप्लिन है। या सुबह सुबह पहले 15 मिनट में चौके छक्के मार के दिखाना, ये इनडिसिप्लिन है। जब तक आपके सेटअप में आपका ट्रेड नहीं आता है, डू नॉट एग्जीक्यूट। ये डिसिप्लिन जिस दिन आप ठीक करते हैं, आपकी आधे से ज्यादा गलतियां वहीं ठीक हो जाती हैं। और छठी गलती तो भाई साहब ऐसी है जो हर आदमी इसका शिकार है। किसी को गुजरात से कॉलें आती हैं, किसी को अहमदाबाद से कॉलें आती हैं, किसी को कहीं से कॉलें आ रही है, कोई दिल्ली से कॉल कर रहा है, और भाई साहब सबके सब टिप एडवाइजरी के शिकार होते जा रहे हैं। ये टिप एडवाइजर्स कभी भी आपका हित नहीं चाहते, ये अपनी दुकान भरने के लिए बैठे हैं। आप इनके लिए खाली एक ऐसा सोर्स ऑफ इनकम है कि आपको पागल बनाए जाएंगे। और बहुत सारे स्कैम्स हैं इसके ऊपर, पहले भी मैं चैनल के ऊपर बात कर चुका हूं। बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स ने भी आपको कितनी ही बार आगाह किया होगा कि स्कैमर से बचिए, टिप एडवाइजरी के गोरख धंधे से बचिए। आप सिर्फ उन्हीं से टिप्स लीजिए जो सेबी रजिस्टर्ड है, जो कम से कम आपको ये तो पता है नहीं कि सेबी ने उनको लाइसेंस दिया है, सेबी ने कहा इंश्योर किया है कि हाँ इस इंसान को नॉलेज है, उन्होंने उसको सर्टिफाई किया है। नॉन रजिस्टर्ड सेबी रिसर्च एनालिस्ट से आप टिप्स लेने की गलती मत कीजिए। और मैं तो कहता हूँ सीखिए बाजार को, सीख लेंगे तो शायद टिप्स की कभी जरूरत पड़ेगी नहीं। 7वीं मिस्टेक, जी हाँ लिस्ट थोड़ी लंबी है, मुझे लगता है कि आपके अंदर पेशेंस कम है तो बाजार आपके लिए नहीं। अगर पेशेंस है तो प्लीज इस वीडियो को पूरा देखना। और ये 15 गलतियां जब आप सुन लेंगे और जब शांति से बैठेंगे और 1 घंटा भी आपने अपने आप को दे दिया, तो आप समझ पाएंगे कि आपको ट्रेडिंग करनी है कि नहीं करनी। कंप्लीटली इग्नोरिंग द टेक्निकल्स एंड फंडामेंटल्स। फंडामेंटल्स क्या कहते हैं? कंपनी का आधार क्या है, कंपनी कितनी स्ट्रांग है, कंपनी के कैश रिजर्व्स कैसे हैं, कंपनी के पास में कैश है कि नहीं है, कंपनी के पास डेट है कि नहीं है, कितना डेट है, मैनेजेबल है कि नॉन मैनेजेबल है, कंपनी किस फील्ड में काम करती है, कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स कैसे हैं, कंपनी का कैश रिजर्व कैसा है, कंपनी के पास कुछ सरप्लस है कि नहीं है, कंपनी जिस बिजनेस में है क्या उस बिजनेस की नीड आज है, कल है, वो परसों तक रहने वाली है, आने वाले कुछ सालों तक रहने वाली है। ये हुए कंपनी के फंडामेंटल्स। कंपनी की मैनेजमेंट कैसी, कोई लिटिगेशन तो नहीं है, कोई कॉम्प्लायंस में तो नहीं कंपनी फंसी हुई है। टेक्निकल्स, आपको चार्ट्स की स्टडी है जो आपको ये बताएगा ट्रेंड कैसा है, और आप कंप्लीटली इसको इग्नोर कर देते हैं। आप जॉब में जाते हैं, आप सुबह सुबह आपका 9 बजे पंचिंग आपके ऑफिस में हो जाती है, पर आपको 9:15 पे ट्रेड लेना है। क्यों? क्योंकि आपको लगता है पैसा बनाया जा सकता है। आप ट्रेड लेके छोड़ देते हैं, मीटिंग पे चले जाते हैं, आपके बॉस ने आपको मीटिंग में बुला दिया, आप ट्रेड काट भी नहीं पाएंगे। जब आप फंडामेंटल्स को स्टडी नहीं कर रहे हैं, टेक्निकल्स आप देख नहीं रहे हैं, अब्रप्टली कोई भी ट्रेड ले रहे हैं, तो कैसे वो पैसा बना के दे सकता है? और यहाँ पे जो सर्विस क्लास है, जॉब क्लास के जो लोग हैं, ज्यादातर लोग नुकसान खाने वाले वही हैं, क्योंकि उनको ना तो समय है, ना सेटअप है, ना ही नीड ऑफ द आवर है ट्रेडिंग उनके करने के लिए। आपको अगर बाजार में बैठना है, ट्रेडिंग को फुल टाइम बिजनेस बनाना है, तो आपको इसको सीखना होगा, समझना होगा, कैपिटल भी लगानी होगी, दिमाग भी लगाना होगा, अपना समय भी देना होगा। ऐसे ही ट्रेड करेंगे, इग्नोर करेंगे फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स को, कभी भी पैसा नहीं बनेगा। 8वीं एक ऐसी गलती है जो शायद ही कोई करता है, सक्सेसफुल ट्रेडर भी नहीं कर रहे हैं, और जब उनको नुकसान होता है तब वो सोचते हैं शायद मेरी गलती थी। इसे कहते हैं रिकॉर्ड कीपिंग, जर्नल बनाना। मतलब आपने जो ट्रेड लिया है उसके पीछे एक लॉजिक होना चाहिए, रीजन होना चाहिए, किस सेटअप पे आपने ट्रेड लिया था। चाहे आप डायरी में नोट कीजिए, जर्नल्स के बहुत सारे सॉफ्टवेयर है वहां पे नोट कीजिए। आपको पता होना चाहिए किस समय आपने कौन सा ट्रेड लिया था, उस ट्रेड का लॉजिक क्या था, रीजंस क्या थे, फंडामेंटल्स उस स्टॉक के क्या थे, या टेक्निकल बेसिस पे आपने स्टॉक को लिया है, ओवरसोल्ड था, ओवरबॉट था, सप्लाई आ रही थी, नहीं आ रही थी, क्या वो रीजंस थे जिसकी वजह से आपने उस ट्रेड को एग्जीक्यूट किया। तो जब भी आप अपना एक ट्रेड प्लान करते हैं तो आपको सबसे पहले उसका जर्नल बनाना है, उसको लिखना है। उसके फाइनल आउटकम के बाद में जब रिजल्ट आपके सामने होगा, रिवॉर्ड आपके सामने होगा, या लॉसेस हिट होंगे, तब भी आपको उसके रीजंस को लिखना है, ताकि एक रिकॉर्ड बने आपके पास में, और उस रिकॉर्ड से आप अपनी मिस्टेक्स को खुद आइडेंटिफाई कर पाए। किसी वीडियो को देखने की जरूरत आपको शायद नहीं पड़ेगी जिस दिन आपने अपने रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना स्टार्ट कर दिया। 9वीं गलती ना आपके कॉलेज से स्टार्ट हो गई थी, जब आपने बस के पीछे भागना शुरू किया था। और एक कहावत है कि भैया चलती बस के पीछे नहीं दौड़ना चाहिए, चलती गाड़ी के पीछे नहीं दौड़ना चाहिए, एक गाड़ी जाएगी दूसरी गाड़ी आएगी। आप क्या कर रहे हैं? आप आज स्टॉक्स को चेज कर रहे हैं, जो स्टॉक रैली कर चुके हैं, जो भाग रहे हैं, दुनिया भर के लोग उसके ऊपर वीडियोस बना रहे हैं। आपको लगता है भैया मेरे हाथ से मिस हो गया, मेरे हाथ से ये ट्रेन कैसे मिस हो गया? भागती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश करते जो फैटल हो सकती है, नुकसान तो देगी ही देगी, फैटल भी हो सकती है ना। ऐसा ही होता है जब ऐसे शेयर के पीछे आप भाग जाते हैं, भागने की कोशिश करते हैं, चेज करते हैं उस स्टॉक को कि भैया मेरे से ये स्टॉक कैसे मिस हो गया, मुझे इसने पैसा क्यों बना के नहीं दिया, इसे रोकना होगा और मुझे पैसा देना होगा। वो स्टॉक आपकी सुन लेता है,
जैसे आप सवार होते हैं वो स्टॉक वहीं से चलना रुक जाता है और वहीं से गिरना शुरू हो जाता है, क्योंकि जिन्होंने नीचे से उस स्टॉक को खरीदा होगा हो सकता है वो प्रॉफिट बुकिंग करे, हो सकता है वो स्टॉक ऐसे जोन को हिट कर रहा हो जो सप्लाई जोन है, जहां से सप्लाई आनी है, सेलर्स के पास बहुत सारा अमाउंट ऑफ प्रेशर होगा उसको बेचने के लिए। तो ऐसी स्थिति में अगर आप ऐसे ट्रैप में फंस जाते हैं चेजिंग द स्टॉक करते हुए, तो डेफिनेटली आप उस ट्रेड में लूज करने ही वाले हैं। तो स्टॉप चेजिंग द स्टॉक्स। 10वीं ऐसी गलती है जिसके सब शिकार हैं। जी हाँ, सबको रातों रात करोड़पति बनना है। आप अमीर लोगों को, जो रिच लोग हैं इस बाजार में, उनको फॉलो करते हैं, ब्लाइंडली फॉलो करते हैं। आपको लगता है कि अगर वो करोड़पति बना है तो मैं क्यों नहीं बन सकता। क्या आपको पता है उसका माइंडसेट क्या है? क्या आपको पता है कि उसकी कैपिटल क्या है? क्या आपको पता है कि सेटअप पे वो काम कर रहा है? और जो वो दिखा रहा है क्या वो सब सच है? क्या आपके सामने सभी चीजें डिस्क्लोज हैं? क्या आप उसको कॉपी कर सकते हैं? जी नहीं। शेयर बाजार इज टोटली अबाउट योर माइंडसेट, और दूसरे आदमी का माइंडसेट आप कभी कॉपी नहीं कर सकते। तो रातों रात करोड़पति बनना किसी और को देख के, किसी की लाइफस्टाइल को देख के, ये बहुत ही बड़ी मिस्टेक है। ये करना छोड़ दीजिए। हमारी आधे से ज्यादा प्रॉब्लम भी यहीं सॉल्व हो जाएंगी। 11वीं प्रॉब्लम है आपकी एजुकेशन। जी हाँ, लैक ऑफ एजुकेशन। क्योंकि आप बाजार में आना चाहते हैं, डीमैट अकाउंट आपने खोल लिया, किसी के वीडियोस को आपने देखा, पर प्रॉब्लम कहानी क्या आती है जब आपको कहा जाता है कि अपने ऊपर निवेश कीजिए, आप सीखने पे पैसा लगाइए, लर्निंग कीजिए, किसी एकेडमी में जाइए, किसी से कोचिंग लीजिए, इंस्टीट्यूट में जाइए, तो आपको लगता है नहीं यार वो इंस्टीट्यूट वाला कमा लेगा। अरे इंस्टीट्यूट तो आपके स्कूल से लेकर कॉलेज तक खुले हुए थे, आपने वहां भी तो कोचिंग ली है। जब वहां कोचिंग ली है, वहां पे अपने फीस पे की है, तब तो आपने सोचा नहीं कि मैं एमबीए कर रहा हूं या बीसीए कर रहा हूं, बीबीए कर रहा हूं, मैं मेडिसिन की पढ़ाई कर रहा हूं, तब मैं एक कोचिंग इंस्टीट्यूट को पैसे दे रहा हूं। वहां पे तो आप लाखों रुपए खर्च कर देते हैं। और स्टॉक मार्केट में जब आप कोई कोच आपके सामने आता है, आपको सिखाने की कोशिश करता है, तो आपको लगता है कोच पैसे बना रहा है। इस मिथ को थोड़ा छोड़िए, अपने ऊपर इन्वेस्टिंग कीजिए, सीखने पे पैसा लगाइए। लैक ऑफ एजुकेशन इज किलिंग योर कैपिटल एंड सो इट इज किलिंग योर इमोशंस एंड अपॉर्चुनिटी इन द मार्केट। आप इसको कभी भी कैश नहीं कर पाएंगे। तो बाजार में पूरा कैपिटल लाने से पहले आपको उस कैपिटल का कुछ पार्ट अपने ऊपर लर्निंग में निवेश करना है। और 12वीं प्रॉब्लम तो सबके साथ नहीं है। आप होल्ड करते हैं ऐसे स्टॉक्स को जो लॉस दे रही हैं, होल्डिंग द लॉस मेकिंग स्टॉक्स। आपको लगता है भैया कल आएगा, परसों आएगा, दिन नहीं आता, स्टॉक्स ओवरसोल्ड जोन में चले जाते हैं, वो शायद उसके बाद साइडवेज हो जाते हैं, महीनों महीनों स्टॉक नेगेटिव रिटर्न्स देता रहता है। आप उसको चिपका के रखते हैं, सीने से लगा के रखते हैं अपने बच्चे की तरह से। आपको लगता है नहीं मेरी सुनेगा, मेरे दिल की बात सही साबित होगी और बाजार ऊपर आएगा। जी ऐसा नहीं होता है। स्टॉक मार्केट की दुनिया में इमोशंस की कोई वैल्यू नहीं है। ये फाइनेंस का मार्केट है, ये नंबर से चलता है, परफॉर्मेंस से चलता है। अगर वो कंपनी परफॉर्म करेगी तो स्टॉक वापस जरूर आएगा, उसके फंडामेंटल स्ट्रांग होंगे तो जरूर डेड कैट बाउंस करेगी। बट अगर आप ऐसे ट्रैप में फंस जाते हैं जिसकी लॉस की वजह आपको नहीं मालूम है, तो शायद आपका वो स्टॉक कभी भी वापस नहीं आएगा। तो प्लीज कट योर लॉसेज एज क्विकली एज पॉसिबल। होल्ड करना है तो विनिंग स्टॉक्स को होल्ड कीजिए, वो भी एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ में। जो 13th प्रॉब्लम है ना, ये आप सब फेस कर रहे होंगे। जी हाँ, आप टाइमिंग करने की कोशिश करते हैं। आपको लगता है कि मैं बेस्ट एंट्री लेके दिखाऊंगा, इसे कहते हैं पुअर टाइमिंग। पुअर टाइमिंग इज एक्चुअली वेरी वेरी डेंजरस। मार्केट साइडवेज है, पर आपको लगता है यार अब बाजार यहां से चलने वाला है, ये मिथ में है आप, है ना। तो आप साइडवेज मार्केट में अगर आप लॉन्ग पोजीशंस बनाते हैं तो आपका पैसा वहीं का वहीं पड़ा रहेगा, आपका टाइम खराब होगा। हो सकता है साइडवेज तो नेगेटिव मार्केट अगर हो गई तो आपको नुकसान होना ही होना है। तो आपकी टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। और टाइमिंग करने का तरीका क्या है? जब तक आप चार्ट पैटर्न को सीखेंगे नहीं, आप ट्रेंड को सीखेंगे नहीं, आप डेटा को यूज करना सीखेंगे नहीं, डेटा को रीड करना, उसको इंप्लीमेंट करना नहीं सीखेंगे, आप कभी भी सही टाइमिंग नहीं कर सकते। और हाँ, एक कहावत है, स्टॉप टाइमिंग द मार्केट्स। जिस दिन ये समझ में आ गया उस दिन आधी प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है। और आजकल के बच्चे कोविड के बाद में सबके पास में दुनिया भर के ट्रेडिंग के अकाउंट्स हैं और सब में टेक्निकल चार्ट्स हैं। और टेक्निकल चार्ट्स में और कमाल की बात क्या है कि आपके पास में इंडिकेटर्स फ्री में अवेलेबल हैं। एक से ज्यादा इंडिकेटर तो छोड़ दीजिए, मैंने ऐसे चार्ट सेटअप लोगों के देखे कि चार्ट में कैंडल्स नहीं दिखाई देती, प्राइस नहीं दिखाई देता, इंडिकेटर ही इंडिकेटर दिखाई देते हैं। फॉलोइंग टू मेनी इंडिकेटर्स, कंफर्मिंग फ्रॉम टू मेनी इंडिकेटर्स इज एब्सोल्युटली इनकरेक्ट। पिछले 24 साल में मैंने पाया है कि अगर आप 2 या 3 इंडिकेटर्स को डेडली फॉलो करते हैं, रिगरसली फॉलो करते हैं, तो शायद वो आपके विनिंग के चांसेस 90% तक जा सकते हैं। 80-90% इज अ वेरी वेरी गुड विनिंग स्ट्रीक। बट अगर आप बहुत सारे इंडिकेटर्स को यूज करेंगे तो शायद आपका ट्रेड लैग हो जाएगा। सभी इंडिकेटर्स ऑलमोस्ट लैगिंग है, आप एक रिजल्ट पे नहीं आ सकते। आप एक बहुत स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन की वेट तो कर रहे हैं, पर स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन आपको नहीं मिलेगी क्योंकि आप डिपेंडेंट है उस इंडिकेटर के बेसिस पे। आप वेट कर रहे हैं कि वो इंडिकेटर आके बोलेगा कि विपुल आपको ट्रेड लेना है, बट इंडिकेटर तो इंडिकेटर है, वो भी किसी विपुल ने ही बनाया होगा। यहाँ पे आखिरी में डिसीजन आपका है। अगर आपने फंडामेंटल और टेक्निकल की स्टडी की होगी तो शायद आप इस इंडिकेटर के जाल से बच पाएंगे। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, 15th प्रॉब्लम,
बार बार स्ट्रेटजीज को चेंज करना, हॉपिंग फ्रॉम वन स्ट्रेटजी टू दी अनदर। आपने एक कंटेंट क्रिएटर को देखा, उसने कहा 15 मूविंग एवरेज पे काम कीजिए, आप उस पे काम करने लगे। आपने महीने भर काम किया, मजा नहीं आया, रिजल्ट खराब हुए, लॉसेज हो गए। किसी और का कंटेंट आपके सामने आया, उसने बोला 26 ईएमए पे काम कीजिए, आप उस पे काम करने लगे। किसी और ने कहा सुपर ट्रेंड लगा लीजिए, किसने कहा कैंडल स्टिक्स पे काम कीजिए, किसने कहा प्योर प्राइस एक्शन, और कोई कहता है भैया इलिटरेट, कोई कहता है फिबोनाची। आप किस पे काम करना चाहते हैं? आप किस इंडिकेटर पे, किस स्ट्रैटेजी पे सबसे ज्यादा कंफर्टेबल थे? आपके सबसे बेस्ट रिजल्ट किस पे आ रहे हैं? आप उस पे स्टिक कीजिए। बार बार अगर आप स्ट्रैटेजी टू स्ट्रैटेजी हॉप करेंगे, बार बार डिसिप्लिन को ब्रेक करेंगे, बार बार अगर आप पढ़ने से दूर जाएंगे, अपने ऊपर इन्वेस्ट नहीं करेंगे, वो दूसरे के पीएनएल्स को देख के बाजार में आएंगे, तो नुकसान होना लाजमी है। आपको इन सभी प्रॉब्लम्स को दूर करना होगा। और प्लीज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, जाइए बैठ के अपने लॉसेस को आइडेंटिफाई कीजिए, अपनी प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई कीजिए, और इस कमेंट सेक्शन के नीचे जरूर कमेंट कीजिएगा कि आपको इन 15 प्रॉब्लम्स में से सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट प्रॉब्लम कौन सी लगी। ऐसे कौन सी 4 या 5 प्रॉब्लम्स थी जो आपने भी फेस की, मुझे जरूर बताइएगा, ताकि इंटरेक्शन हमारा बना रहे, ताकि मैं अपनी ऑडियंस को बहुत अच्छे से समझ पाऊं और फिर से किसी वीडियो के थ्रू आपकी हेल्प कर पाऊं। नेक्स्ट वीडियो किस कंटेक्स्ट पे होना चाहिए, किस टॉपिक पे होना चाहिए, मुझे उसका वेट रहेगा। कमेंट सेक्शन खुला है। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन को हिट कीजिए, ताकि ये रिलेशनशिप हमेशा बनी रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।